लोक जनशक्ति पार्टी जिसने जो करना था किया, जिसकी जो महत्वाकांक्षा थी और आज की तारीख में वो स्पष्ट हो गया। कुछ लोग जो अभी तक आरोप लगाते थे कि भैया चिराग पासवान एरोगेंट है इसलिए हम लोग अलग हो रहे हैं, तो ये अकेले लड़ने का फैसला में हम लोग सहमत नहीं थे इसलिए हम लोग अलग हो रहे हैं। निरंतरता में इन्होंने गोल पोस्ट चेंज किए कि ये कारण है हम लोग अलग हुए, ये कारण है। आज की तारीख में वो स्पष्ट हो गया कि भैया एकमात्र कारण था आपकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। मंत्री बनने का आपको लालच था, मंत्री बनने की आपको लालसा थी, जिसकी वजह से आपने ना सिर्फ पार्टी तोड़ी बल्कि आपने परिवार को भी तोड़ने का काम किया। मैं चाचा पशुपति कुमार पारस जी की मैं बात कर रहा हूँ। और ना सिर्फ, और ये धोखा, ये खंजर उन्होंने चिराग पासवान की पीठ में नहीं भोंका है, ये खंजर उन्होंने आदरणीय हम सब के नेता, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी की पीठ में भोंका है। मेरे नेता, मेरे पिताजी पूरे विश्वास के साथ अपने निधन के समय ये इस विश्वास के साथ गए थे कि क्योंकि मेरे छोटे चाचा जी का निधन हो गया था और मेरे पिताजी के निधन के वक्त उनको विश्वास था कि उनके छोटे भाई हैं जो ना सिर्फ पार्टी को भी संभालेंगे बल्कि परिवार को भी संभालेंगे। और पिताजी के निधन के बाद यकीनन उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, भाई परिवार के मुखिया थे आप, उस पीढ़ी में सबसे बड़े आप थे, हमारी अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन देना, उसको संभालना और परिवार को एकजुट रखने की जिम्मेदारी आप पर थी। पर उस जिम्मेदारी को निभाना तो दूर, आपने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस तरीके से आप परिवार से आप अलग हुए, ये बहरहाल आज उनका मंत्री बनने के बाद इस बात को स्पष्ट हो गया है कि ये उनकी महत्वाकांक्षाएं थी जो उनको पार्टी और परिवार दोनों से दूर लेकर गई। बट बहरहाल दुख बस मुझे इस बात का होता है कि आज वो जिसकी गोद में जाकर बैठे हैं ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने जीते जी कभी हमारे नेता, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी को राजनीतिक तौर पर बढ़ने नहीं दिया। हमेशा उनको नीचे दिखाने का कार्य किया, उनको पीछे खींचने का काम किया। आज पहली बार नीतीश कुमार जी ने मेरी पार्टी को नहीं तोड़ा। इससे पहले 2005 में जो दोनों बार विधानसभा के चुनाव हुए थे, दोनों बार हमारे जीते हुए विधायकों को तोड़ने का काम किया। आज उनकी पार्टी में जो मुख्य प्रवक्ता बनते हैं उस एमएलसी को तोड़ने का इन्होंने काम किया, हमारे एक जीते हुए विधायक को तोड़ने का काम किया। तो जिस पार्टी ने और जिस नेता ने बार बार हमारे नेता को तोड़ने का, उनको अपमानित करने का काम किया, आज आप उन्हीं के साथ जाकर आप मिल गए हैं, उन्हीं के संरक्षण में आज आप मंत्री बनने के लिए आप गए हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भैया आपका समर्पण हमारे नेता या उनके विचारों के प्रति कितना था। कल जब हमारे नेता का, परसों जब हमारे नेता का जन्म दिवस था, उनकी जयंती के दिन सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर किसी ने उनको श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री जी ने खुद इतने खूबसूरत शब्दों में चाचा जी को, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि दी। पर नीतीश कुमार जी एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्होंने उनको श्रद्धांजलि देना तो दूर, जयंती समारोह कोई करना तो बहुत दूर की बात है, एक ट्वीट तक करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। और जिस व्यक्ति ने आपके नेता का अपमान किया हो, आपके भाई का अपमान किया हो और आप भैया भैया कहते नहीं थक रहे हो, आप उसी नेता के साथ जाकर आप गोद में बैठ गए। क्यों? क्योंकि आपको मंत्री बनने का आपको लालच था। तो बहरहाल कोई बात नहीं, आप मंत्री बने, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बात को अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट करके भी मैंने स्पष्ट किया है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप जनता दल यूनाइटेड आप ज्वाइन करें, मेरे लिए बहुत आसान है भैया, मेरी आगे की कानूनी लड़ाई मेरी बच जाएगी। आने वाले विधानसभा के चुनाव जो कि लोकसभा चुनाव से पहले होंगे, यकीनन इस बात को भी आप लिख कर ले लें, लोकसभा से पहले होंगे और अब तो उसकी भूमिका और तेज़ी से बनेगी। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही नेताओं के साथ धोखा किया, अपने ही नेताओं के साथ धोखा कर कर उन्होंने जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस जी के नाम को ज़्यादा प्राथमिकता दी, सिर्फ अपनी व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने भैया आपको विधानसभा के चुनाव में आपको नुकसान पहुंचाया, आपको तीसरे नंबर की पार्टी बनाया, आपके आधे से ज़्यादा सिटिंग विधायक, सिटिंग मंत्रियों को हरवाने का काम किया। तो सिर्फ ये रंजिश निकालने के लिए, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के लिए, बदला लेने के लिए आपने मेरे ही परिवार के एक सदस्य को मंत्री बनाने के लिए आपने अपने पार्टी के नेताओं को आपने इग्नोर किया। यकीनन आने वाले दिन में मेरा पूरा दावा है, पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट देखने को आप लोग को देखने को मिलेगी। कई ऐसे नेता हैं जो हम लोग के भी संपर्क में हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो हम लोग के भी संपर्क में हैं और बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड में टूट के साथ ही बिहार में पुनः विधानसभा चुनाव की भूमिका तैयार होगी। और उस बिहार विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि जो लोक जनशक्ति पार्टी ने आज की तारीख में 6% का मत हासिल किया है, इसमें ना सिर्फ वृद्धि होगी बल्कि आने वाले समय में
और ये विश्वास मुझे इस बात से मिलता है क्योंकि अब मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, और जिस तरीके से जनता का प्यार इस आशीर्वाद यात्रा के तौर पर मुझे मिल रहा है। मैं इससे पहले भी कई यात्राओं पे निकला हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा मैंने इससे पहले किया, बिहार बचाओ यात्रा मैंने अपने नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ मैंने की थी। पर जिस तरीके का अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट इस बार मुझे देखने को मिल रहा है, ये मेरा विश्वास बढ़ाता है कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी एक नई मजबूती के साथ उभर कर आएगी। मैं धन्यवाद दूंगा अपनी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का और तमाम प्रत्याशियों का जो आज की तारीख में भी मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी के साथ खड़े हैं, और जो ये लोग दावा करते हैं कि भैया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इन लोगों ने बैठक की और खुद को इन्होंने बना दिया। तो मैं आप लोगों की जानकारी में बस दे दूँ ये कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी 75 सदस्यों की मिनिमम ये बॉडी होती है, और उसमें से 66 सदस्य आज की भी तारीख में मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं। बट मुझे लगता है शायद अब थोड़ी देर में बहस ही खत्म हो जाएगी कि कौन किसके साथ है। अगर ये जनता दल यूनाइटेड के कोटे से बने हैं तो इनको यकीनन वहाँ की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, या ये इंडिपेंडेंट कहलाए जाएंगे या भाजपा के सांसद ये कहलाए जाएंगे। तो बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट और मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, उसी लक्ष्य के साथ इस यात्रा पर निकला हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जैसा प्यार मुझे इन 2 जिलों में देखने को मिला, आने वाले तमाम जिलों में भी उतना और उससे बढ़कर देखने को मिलेगा। 9 लोगों के अलावा क्यों मेरी पार्टी का कोई और व्यक्ति इनके साथ नहीं गया, जिसमें से 5 सांसद हैं, एक हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह जी, एक हमारे राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, लेबर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, और एक महासचिव और एक सचिव। इन 9 लोगों को अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा 95% से ज़्यादा पार्टी आज की तारीख में मेरे साथ क्यों खड़ी है, अगर मैं संभाल नहीं पाया। एक चीज़। दूसरी बात, संभालने की जिम्मेदारी मेरे पिताजी के बाद इन तमाम चीज़ों को मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, पार्टी की टूट करने में उन्हीं की अहम भूमिका रही ना। मुझे अगर बाहर वालों से लड़ना होता तो उसके लिए तो मैं सीना तान के खड़ा था, पर मुझे नहीं पता था कि जब मैं सामने लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ तो मेरी पीठ पे खंजर भोंका जा रहा है। हम लोग इस पे आपत्ति हम लोग दर्ज करेंगे, न्यायालय हम लोग जाएंगे अगर ऐसा होगा, क्योंकि इस नाम पर हम लोग को आपत्ति है। अगर आप अपने आप को आप लोजपा का सांसद बोलेंगे तो गलत है ना भाई। जिसको मेरी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बहुमत के साथ निकाल दिया गया है, और इस बात की जानकारी आप चुनाव आयोग चले जाइए, चुनाव आयोग में इस बात की भी हम लोगों ने जानकारी दे दी है कि इन तमाम सदस्यों को हम लोगों ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो उसके बाद अगर मेरी पार्टी के नाम का अगर इस्तेमाल होता है उस बात पर मुझे आपत्ति होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।